क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। उसका हमने पहला सवाल किया था। आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। हमने 6 पार्ट उसके आपको समझा दिए हैं। इसकी एग्जांपल्स याद है, इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपको हम बता चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स की फिगर्स आएंगी, 4 टर्म्स की फिगर आएंगी और हमें दो के पेयर की शक्ल में इसमें से कॉमन लेना होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 का सॉल्यूशन करते हैं। 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z स्क्वायर। क्या आपके सामने आया? इसमें से आप यहां से इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये यहां से x कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपके पास 7 प्लस z। यहां से आपके पास दोनों में से z कॉमन आ जाएगा और बचेगा 7 प्लस z। और मैंने बताया आपको अगर हम 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमन फैक्टराइजेशन, और दो के पेयर के अंदर से हम कॉमन लेते हैं तो वहां पर जो ब्रैकेट होता है वो सेम आता है। जब ब्रैकेट सेम आता है तो फिर ये 2 टर्म्स हो गए हमारे पास, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इसमें से ब्रैकेट चूंकि कॉमन है लिहाजा हम ब्रैकेट को एक बार कॉमन ले लेंगे और जो बच जाएगा उसको एक ब्रैकेट में यहां पर x बच गया, यहां पर प्लस का z बच गया, x प्लस z बच गया। ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट 1 सॉल्व हुआ मेरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट 2 के सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 9a स्क्वायर b प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। इस तरह का सवाल से दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास ब्रैकेट कॉमन आ रहा है कि क्या आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा 9ab कॉमन आया, बचा a प्लस 2b। यहाँ से 9ab और 18ab में से 9ab कॉमन आया, मेरे पास यहाँ पर बचा a, यहाँ पर बचा प्लस 2b, यहाँ पर मेरे पास माइनस 6c कॉमन आ गया। 6 और 12 6 2 जा 12 और माइनस कॉमन आया, 6 कॉमन आया और c कॉमन आया तो ये प्लस का हो जाएगा a और ये प्लस का हो गया। यहाँ से 12 में से कॉमन गया 2b बचा। अगर आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स हो गई यहाँ पर आपके पास। इन दो टर्म में से आपके पास a प्लस 2b कॉमन ब्रैकेट है, a प्लस 2b आपके पास कॉमन ब्रैकेट है और आपके पास बचा 9ab माइनस 6c। ये आपका आंसर आ गया। a प्लस 2b आपका कॉमन ब्रैकेट था, 9ab प्लस माइनस 6c। ये फैक्टर बन गए आपके, ये आपके फैक्टर हो गए और ये आपके सामने सवाल था। पार्ट 2 सॉल्व हुआ। जैसे पार्ट 3 करते हैं हम। पार्ट 3 का सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट 3 में पास लिखा हुआ है 6t माइनस 12p प्लस 4t माइनस 8p क्यू। ये मेरे पास सवाल आ गया सामने। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों से कॉमन लूंगा। इन दोनों से कॉमन लूंगा तो मेरे पास 6 कॉमन आएगा, बचेगा t माइनस 2p। 6 कॉमन आ गया वो बच गया, यहां से t बच गया, यहां से माइनस से आ गया, 2 6 12 तो 2 और p बच गया। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 4 और 4 2 8 और t यहां पर है, यहां पर नहीं है, q यहां पर है, यहां पर भी है तो q कॉमन आ जाएगा। यहां पर आके क्या बचेगा t माइनस 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचा और p बचा। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक दो टर्म बच गई और आपके पास ब्रैकेट कॉमन आ गया t माइनस 2p का ब्रैकेट कॉमन आ गया और बचा आपका 6 प्लस 4q। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 3 सॉल्व हुआ। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। ये है r स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल आ गया। r स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 9 माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। इन दोनों में से आपने r कॉमन ले लिया, बचा r प्लस 9s। ठीक है जी। यहां से आप आएंगे तो माइनस कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है, 7 का 7 और 7 9 से 63 और साथ में एक s कॉमन आ रहा है और उसके बाद 7s कॉमन आने के बाद यहां पर आपके बच गया r, माइनस कॉमन चलेगा तो प्लस का हो गया, यहां से माइनस कॉमन चलेगा तो प्लस का हो गया। ये आपके सामने आ गया 9s। r प्लस 9s आपका कॉमन ब्रैकेट हो गया। ये आपके पास आ गया r प्लस 9s आपका कॉमन ब्रैकेट हो गया और r माइनस 7s आपके पास बचा हुआ था। ये आपका आंसर आ गया r प्लस 9s इनटू r माइनस 7s। ये पार्ट 4 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उसका पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 के अंदर जो है वो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सवाल लिखा हुआ है
वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन 9। इसके अंदर कुछ सवाल के अंदर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सवाल ऐसी चीज है, इसका आंसर भी ऐसे दिया हुआ है। यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, यहां से ऊपर कुछ कॉमन गया तो 1 कॉमन ले लिया, नीचे 4 कॉमन आ रहा है, 4 ऐसे आ गया। अब जो बचा है आपके पास, तो नीचे से 4 कॉमन चला गया तो उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर y स्क्वायर बचा है माइनस 4 स्क्वायर और z बचा है, ठीक है जी। 1/4 कॉमन चला गया, बच गया बस। यहां पर माइनस ऐसे आ गया और यहां से आपके पास ऊपर z स्क्वायर यहां पर है, z स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे अपॉन 9 कॉमन आ गया और आपके पास यहां बचा है t, सॉरी z t भी कॉमन आएगा, t भी दोनों कॉमन है, लिहाजा t भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर आगे बचा है 1 प्लस z स्क्वायर भी कॉमन है, 1 प्लस z यहां पे बचा है। अब इस पे मजीद हम फैक्टर भी बना सकते हैं, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। किताब के अंदर भी ऐसे इसका आंसर लिखा हुआ है, मतलब इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए यही पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 के अंदर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सवाल आपके पास है 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14yz अपॉन 11 माइनस 7xy अपॉन 11। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इन चारों में नीचे 11 कॉमन है, तो हम चारों में से 1 अपॉन 11 कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन 11 कॉमन आ गया सब में से। अब जो बचा है हमारे पास वो यहां बचा 10xy प्लस 5xz माइनस 14yz माइनस 7xy। अब इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहां इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये मेरे पास बचा है फिर 1 अपॉन 11, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, 5x कॉमन गया तो बचा 2y प्लस z, 2y प्लस z बचा यहां पर। और यहां पर मेरे पास माइनस का 7 कॉमन गया, 7 कॉमन गया यहां पर, 7y कॉमन गया, 7y कॉमन गया तो मेरे पास बचा 2z माइनस x, ये बचा है मेरे पास। यहां से माइनस कॉमन गया है तो ये प्लस हो जाएगा, बस चूंकि कॉमन है मेरा, लिहाजा ये मेरा आंसर है। इसको मजीद और अच्छी शक्ल इसकी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैं इस 5x को इस 11 से और इस 7 को जगह से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 5x अपॉन 11 इनटू 2y प्लस z और आगे माइनस 7y अपॉन 11 इनटू 2z प्लस x। ये मेरा आंसर आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। इसके अंदर में कॉमन फैक्टराइजेशन के सवाल सॉल्व किए। कॉमन फैक्टर के सवाल के अंदर क्या होगा मामला कि हम इसको दो दो के पेयर बना के, चार टर्म सारे में से दो दो के पेयर बना के उसमें हम कॉमन निकालते हैं। हमने दो दो के पेयर बना के कॉमन निकाले। ये आपके सामने सॉल्यूशन पूरा है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 और पार्ट 6 का आंसर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स।